नमस्कार, IBN 7 और CNN IBN की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फॉर हिज फर्स्ट इंटरव्यू। उनका पहला इंटरव्यू जब से वो मुख्यमंत्री बने 28 दिसंबर को। अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। व्हेन यू स्टार्टेड चीफ मिनिस्टरशिप, जब आप चीफ मिनिस्टर बने, उत्साह थी, लोगों में उम्मीद थी। आज हर दिन एक कंट्रोवर्सी है, आम आदमी पार्टी को लेके हर दिन एक कंट्रोवर्सी। लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है आपके लॉ मिनिस्टर सोमनाथ भारती को लेकर, और लोगों को लगता है ही हैज बिकम एन एम्बैरेसमेंट फॉर यू। वो आपके लिए एक एम्बैरेसमेंट बन गए हैं। आप मानेंगे इस बात को? नहीं, मैं नहीं मानूंगा। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी हमें 20 दिन हुए हैं सरकार बने। 28 दिसंबर को बनी थी, आज 18 तारीख है, 20 दिन हुए हैं। इन 20 दिनों के अंदर सरकार ने क्या किया ये समझने की जरूरत है। हमारी सरकार ने, वो मौका दूंगा। नहीं, मौका दे, मैं अभी बता देता हूँ, उससे ये क्वेश्चन रिलेटेड है। सबसे पहले दिल्ली के अंदर वीआईपी कल्चर बंद किया गया, लाल बत्ती बंद की, सिक्योरिटी बंद की, दिल्ली में बिजली के रेट कम किए, दिल्ली में पानी के रेट कम किए, दिल्ली में बिजली कंपनियों का सीएजी ऑडिट ऑर्डर किया, जो कि 5 साल से बीजेपी और कांग्रेस वाले नाटक कर रहे थे लेकिन अभी तक कर नहीं पाए थे। हमने 5 दिन के अंदर बिजली कंपनियों का सीएजी ऑडिट ऑर्डर किया। 5,500 ऑटोज को एनसीआर के परमिट दिलवाए। दिल्ली के अंदर जो लोग सड़क के ऊपर मर रहे हैं इतनी ठंड के ऊपर, उनके लिए रैन बसेरे एडिशनल खोले गए। मिलेनियम बस डिपो जो यमुना के बैंक के ऊपर बना हुआ था, उसको शिफ्ट किया गया और यमुना के बैंक को डेवलप किया जाएगा पार्क के अंदर। रिटेल में एफडीआई को बंद किया गया। एंटी करप्शन हेल्पलाइन चालू की गई। आज दिल्ली के अंदर बहुत लोग मेरे को बताते हैं कि जब सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो खौफ पैदा हो गया लोगों के अंदर कि कोई भी हमारा स्टिंग कर लेगा। एंटी करप्शन हेल्पलाइन चालू की। प्राइवेट स्कूल जो हैं, जो दादागिरी कर रहे थे नर्सरी स्कूलों के एडमिशन के अंदर, वो नर्सरी स्कूलों की हेल्पलाइन चालू की गई। 946 सरकारी स्कूलों की पूरी मैपिंग कर ली गई है कि किस स्कूल के अंदर टॉयलेट की कमी है, लेडीज टॉयलेट की कमी है, डेस्क नहीं है, एक स्कूल की, और उनको सबको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है। 1 मिनट 2 मिनट मेरे को बस दे दीजिए। उसके बाद वाटर टैंकर माफिया को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। हर सरकारी स्कूल को 1-1 लाख रुपए का फंड दे दिया गया है। और दिल्ली सरकार के 28 कॉलेज ऐसे हैं जिसके अंदर गवर्निंग बॉडी हुआ करती थी। 15 साल से उनकी गवर्निंग बॉडी में कांग्रेसी बैठे हुए थे। हम लोगों ने आम आदमी पार्टी के लोगों को नहीं डाला उसमें। हमने एडवर्टाइजमेंट दिया और अच्छे एकेडमिशियंस को बुला के डालेंगे। आजादी के बाद से कोई सरकार आप मुझे बता दीजिए जिसने 20 दिन के अंदर इतने अचीवमेंट्स करके दिखाए हैं। इसी दौरान राजस्थान, एक मिनट, राजस्थान की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ की सरकार बनी, मध्य प्रदेश की सरकार बनी। इन तीनों सरकारों ने 20 दिन में, 25 दिन में क्या करके दिखाया, ये मुझे बता दीजिए। मैं इस बात पर आऊंगा कि क्या 20 दिन में सरकार ने क्या किया, क्या नहीं कहा, इस पर मैं 1 मिनट में आपके पास फिर आऊंगा। लेकिन आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। कंट्रोवर्सी पर डे, लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है लॉ मिनिस्टर सोमनाथ भारती की। वो जाते हैं, देखिए अरविंद जी, आप ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं। हियर इज अ मिनिस्टर हु मिडनाइट रेड करते हैं ऑन हिज ओन विथ वॉलंटियर्स, is found with in front of camera abusing and confronting the police, then forcing his way into a house, removing 2 women who have now complained saying that they were physically as well as mentally tortured. उनका मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। Please tell me, without warrants, without due process, how can a minister do what he has done? Today he is being accused of racism because the women were of African origin. He is being accused of being a vigilante and not following the law. उन्होंने कानून का पालन नहीं किया। सोमनाथ भारती के पास पिछले 1-1.5 महीने से वहां के लोकल लोग आ रहे थे। पहली चीज मैं ये क्लियर कर दूं कि ना सोमनाथ, ना हमारी पार्टी और ना मैं, हम किसी रेस के खिलाफ हैं, ना हम किसी कंट्री के खिलाफ हैं, ना हम किसी जाति या धर्म के खिलाफ हैं। हर के एम्बेसडर एमईए के पास गए हैं, कल प्रदर्शन होने वाला है। विल यू कंसीड कि ये मिस्टेक थी? इस तरह से आप किसी को उठाकर लेकर नहीं जा सकते मेडिकल टेस्ट के लिए, उनका सैंपल नहीं ले सकते। मैं बोलूं, पिछले 1 महीने से सोमनाथ भारती के पास वहां के लोकल लोग बार बार आ रहे थे। उन्होंने कहा जी हमारे एरिया के अंदर सेक्स रैकेट चल रहा है, हमारे एरिया के अंदर ड्रग रैकेट चल रहा है। They have written several letters to the local police. They have written several letters to the home minister, to the police commissioner. कोई एक्शन नहीं हुआ। इस रात को कई लोग आए उनके पास। उन्होंने कहा भाई पहले मैं देखूंगा चल के। रेड करने नहीं गए थे वो,
रेड करने की औकात नहीं है उनकी, ना उनकी फिजिकल औकात है, ना उनकी लीगल औकात है। तो वो उनके साथ गए, उन्होंने कहा पहले मैं देखूंगा, अगर कुछ है तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। ऑन इज वे उनको पीसीआर वैन मिली। पीसीआर वैन को उन्होंने कहा भाई अपनी लाइट ऑफ कर लो, चलो एक बारी एक जगह चलते हैं। पीसीआर वैन को उन्होंने साथ ले लिया। वहां पे जब उन्होंने जो नज़ारा देखा वो बिल्कुल भयानक था। वहां पे देवर ड्रग्स एंड देवर विमेन दैट वर बीइंग That is not proven. The police has said there is no proof of that. In fact, the medical sample shows that there is no evidence of drug taking by these people. अब मैं बात करूं या आप ही बोलेंगे? नहीं, आप पूछिए। अब तक आप भी ज्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन करिए, मेरी बात कर लेने दीजिए, करिए। तो वहां पे जो उन्होंने नज़ारा देखा, उसके बाद उन्होंने, मैं पूरी वो कहानी नहीं बताऊंगा, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने एसएचओ को बुलाया, उन्होंने एसीपी को बुलाया, एसएचओ आए वहां पे मौके पे, एसएचओ ने सारा नज़ारा देखा, उन्होंने एसीपी को बुलाया, एसीपी ने सारा नज़ारा देखा, और एसएचओ और एसीपी रादर देन डूइंग एनीथिंग और प्रोटेक्टिंग द मिनिस्टर एंड द वॉलंटियर्स, दे वर जस्ट अ फ्यू ऑफ देम, जबकि वो लोग बहुत ज़्यादा तादाद में थे वहाँ पे वो लोग जो, और वो लोग वहाँ से कट लिए, वो लोग चले गए पुलिस वाले। उस रात सोमनाथ भारती को कुछ भी हो सकता था, वो वहाँ पे बिल्कुल उन लोगों के बीच में थे। नंबर 1, मैं ये जानना चाहता हूँ, सोमनाथ भारती की इन लोगों से तो कोई दुश्मनी नहीं थी, उन सोमनाथ भारती की ना किसी से दोस्ती थी, वो एक मंत्री हैं, उनके पास वहाँ की जनता आती है, इतनी ठंड की रात में अगर वो अपनी रजाई से निकल के जनता की मदद करने के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं, इसमें बुरा क्या है? उन्होंने क्या प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस है, व्हाट इज द प्रोसेस? देयर हैज टू बी अ वारंट, देयर हैज टू बी पुलिस को लेना है, व्हाट एविडेंस प्रोवाइडेड, यू कांट जस्ट गो इनटू समवन्स हाउस। दे डिडंट गो इनटू एनीवन्स हाउस, द वॉलंटियर्स देमसेल्व्स, they did not go into anyone's house. They forced the police to take them next morning for a medical मीडिया test. ने पूरा रेसिस्ट वो बनाया है सर। एक मिनट, बिल्कुल दे रहे हैं मीडिया को दोष, बिल्कुल दे रहे हैं मीडिया को दोष। ये मीडिया का सोमनाथ भारती ने कोई गलत नहीं किया है। अगर आप ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करें, क्या ड्यू प्रोसेस, उन्होंने क्या गलती की? उन्होंने पुलिस को बुलाया। इन चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, नॉट द मिनिस्टर। अगर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं इस देश के अंदर हर ड्रग रैकेट, हर सेक्स रैकेट पुलिस की कल्यूजन से चलता है, पुलिस के कल्यूजन के बिना, तो एविडेंस अगर पुलिस इकट्ठा नहीं करेगी तो आप खड़े खड़े देखेंगे क्या? आप वहां पे खड़े हैं, सामने आपके वो हो रहा है, और आप पुलिस को बुलाते हैं फोन कर करके, और पुलिस आती है और पुलिस भाग जाती है। आप कह रहे हैं मुझे कि सोमनाथ भारती इज नॉट एन एम्बैरेसमेंट टू योर गवर्नमेंट। सोमनाथ भारती इज someone who has called the judicial officers on his, insisted that the secretary called the judicial officers one day to meet him. Just one second. Rajdeep Sardesai may have felt offended because of that. I met the Chief Justice next day. Chief Justice ने कहा कोई गलत नहीं किया, कोई बात नहीं, आप तो अच्छा काम कर रहे हैं। Chief Justice is not feeling that there was any interference in judiciary. Rajdeep Sardesai is feeling, I really don't know why. So you're saying his behavior with police officers at midnight. एक मिनट, आपने वो अगर वीडियो देखा, सोमनाथ भारती हाथ जोड़ के उनसे कह रहा है कि बचा लो इनको, और वो पुलिस ऑफिसर कह रहा है, वो कह रहा है मैं अपना काम कर रहा हूं। तो क्या काम कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर? ये काम है उनका कि आपके सामने अगर वहां पे क्राइम हो रहा है और आप साइट छोड़ के भाग जाएंगे? ये काम है उनका पुलिस ऑफिसर्स का, और हम उस पुलिस को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और मिनिस्टर इज इन चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। मिनिस्टर, द लॉ मिनिस्टर इज गोइंग टू डिसाइड वेदर अ पर्सन इज अक्यूज्ड और एविडेंस, वेदर अ रेड हैज टू टेक प्लेस। राजदीप, अगर आपके सामने सड़क के ऊपर कुछ हो रहा है और आप पुलिस को फोन करके बुलाएं और पुलिस वहां से भाग जाए, और अगले दिन आप ही को ऐसे खड़ा कर दिया जाए घेरे के अंदर कि आपने, हाउ कैन यू डिसाइड वेदर दिस वाज अ क्राइम और नॉट? अरविंद जी, लेकिन वो निर्दोष निकले हैं। कौन निर्दोष निकले हैं? वो जो युगांडन लेडीज हैं वो निर्दोष निकले हैं, उन पर कोई ड्रग्स नहीं पाए गए। सर, उन्होंने ब्लड टेस्ट नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया उन्होंने ब्लड टेस्ट? यूरिन सैंपल से नहीं होता है, ब्लड टेस्ट क्यों नहीं करवाया उन्होंने? अच्छा चलिए मान लो, अभी भी आप मान रहे हैं कि दे आर गिल्टी। जस्ट वन सेकंड, लेट्स नॉट, वो गिल्टी थे या वो गिल्टी नहीं थे? फर्स्ट ओनली 4 of them वर देयर। वहां पे ढेर सारी विमेन वर प्रेजेंट, ढेर सारी। एंड पुलिस वहां से भाग गई। पुलिस ने ना वारंट लेके आई पुलिस, ना पुलिस ने उस जगह को घेरा, ना पुलिस ने कुछ किया। सर, ये सारे के सारे ड्रग और सेक्स रैकेट अगर आपके पड़ोस में चलते हैं ना, तब आपको पता चलता है व्हाट इज द एग्नी। वहां के जो लोकल लोग हैं, लोकल लोगों से आप पूछिए, लोकल लोग शिकायत कर करके थक गए हैं। वही एसएचओ जो वारंट की बात कर रहा है, मई 2013 की शिकायत है जो उन्होंने होम मिनिस्टर को लिखी है। एक मिनट, वहां पे जो एसएचओ है वो झुग्गियों के अंदर जाता है,
और झुग्गियों के अंदर औरतों को पीट पीट के और अपने थाने के अंदर ले आता है, तब उसको वारंट नहीं चाहिए लोगों के झुग्गियों के अंदर औरतों को पीटने के लिए? अरविंद, और हम ऐसे एसएचओ को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसे पुलिस वालों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सर ऐसे ही तो वो होते हैं, जब ड्रग लेते हैं लोग तो उसके बाद फिर वो रेप ही करते हैं सर रात को। लेकिन ये मुझे बताइए, ये एक घटना नहीं है। आपकी दूसरी मंत्री राखी बिरला जाती है, पुलिस को कहती है कि दरवाजा तोड़ दो, एक सस्पेक्ट है जिसकी फैमिली ब्राइट बर्निंग केस में इन्वॉल्व है। बिल्कुल ठीक बोला उसने, बताइए क्या गलत बोला? मुझे ये बताइए, एक चीज बताइए कि शहर पुलिस चलाएगी या मंत्री चलाएंगे? सर पुलिस से राजदीप सर से खुश हो सकते हैं सर, आप तो पंचशील एनक्लेव में रहते हैं, आप तो बड़ी अच्छी बिल्डिंग में रहते हैं, आप बड़े खुश हो सकते हैं पुलिस के रवैये से। सवाल ये नहीं, ये गलत बात आप कह रहे हैं। एक मिनट में लॉ एंड ऑर्डर कहीं भी हो सकती है सर। लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर कर रखा है क्या? दिल्ली की पुलिस सब्जी वालों से पैसे लेती है, दिल्ली की पुलिस कंस्ट्रक्शन करने पे पैसे लेती है, दिल्ली की पुलिस झुग्गी वालों से पैसे लेती है, दिल्ली की पुलिस ऑटो वालों से पैसे लेती है, दिल्ली की पुलिस हर आदमी से पैसे लेती है। ऑफ कोर्स पुलिस शुड कम अंडर दिल्ली गवर्नमेंट। अगर दानिश महिला का रेप होता है, अगर दिल्ली के अंदर कोई क्राइम होता है, शिंदे जी के पास नहीं जाते लोग वो करने के लिए, मेरे पास आते हैं। यही कहती थी, तो इसलिए मैंने कहा शीला दीक्षित बेबस होगी, हम शीला दीक्षित नहीं है, पुलिस को ठीक कर लेंगे हम लोग, पुलिस को ठीक करना आता है हम लोगों को। एट द मोमेंट मंडे को इसलिए हम लोग धरने पे, इस समय दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के साथ में आपको ठीक करेंगे ना, होम मिनिस्ट्री को। यही तो आरके सिंह कह रहा था कि शिंदे साहब पैसे लेते हैं एसएचओ के ट्रांसफर में, यही तो वो आरके सिंह कह रहे हैं। आप मुझे वो एसएचओ सारे कहते हैं जी हम तो पैसे देते हैं, प्रोटेक्शन मनी देते हैं, देखो कितनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं एसएचओ की। पर अरविंद मुझे बताइए, इस तरह के पब्लिक हाई प्रोफाइल क्लैशेस से पुलिस के साथ अगर आप टक्कर लेंगे, अगर मुख्यमंत्री खुद धरना पर जाएंगे गृह मंत्रालय के बाहर, क्या आपको वाकई लगता है इससे जो लॉ एंड ऑर्डर है दिल्ली की सुधर जाएगी, गैंगरेप्स कम होंगे? इस तरह से कन्फ्रंटेशन से पुलिस और डिमोरलाइज हो जाएगी सर, अगर आप उसे खुलेआम कैमरा के सामने टारगेट करेंगे। दिल्ली की सारी जनता डिमोरलाइज बैठी है सर, दिल्ली की सारी जनता डरी हुई बैठी है। आपके घर की कोई लड़की सवेरे सवेरे कॉलेज निकलती है, माँ बाप का दिल धक धक करता रहता है, शाम को लौटेगी कि नहीं लौटेगी। उनके डिमोरलाइजेशन की आपको चिंता नहीं है, आपको उस एसएचओ के डिमोरलाइजेशन की चिंता है जो पैसे खाते ड्रगिस्ट को। आपको एसएचओ से काम करवाना पड़ेगा, आपको ऑफिशियल से काम करवाना अरे पड़ेगा। 4 लोगों को सस्पेंड करो, नौकरी से निकालो, अरेस्ट कर लो, देखो सारे ठीक ना हो जाए तो। इनके सामने हाथ जोड़ने से नहीं होता सर जी, आपको सजा देनी पड़ती है, डेटरेंस हैज टू बी क्रिएटेड, डंडा मारना पड़ता है, ठीक हो जाएंगे सारे के सारे। अरविंद, एज पार्ट ऑफ दिस फिलोसफी यू हैव सेड कि आपने कहा है कि अगर नागरिक है हम उनको हक देंगे, ऑफिशियल्स को स्टिंग करो। आप कह रहे हैं कि हम आपको ताकत देंगे कि ऑफिशियल्स को, भ्रष्ट ऑफिशियल को स्टिंग करो, या अगर आपको लगे कि भ्रष्टाचार है। एक तरह से आप कह रहे हैं कानून जो है आप एक जनता के हाथ में दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, पर ये एनार्किक हो सकता है, ये आउट ऑफ कंट्रोल बन सकता है। सर एनार्की ऑलरेडी हो चुकी है इस देश के अंदर। एनार्की बड़े महलों में रहने वाले के लिए नहीं होगी सर, एनार्की इस देश के हर घर के अंदर हो चुकी है। आज आपको अपनी बेटी को घर से बाहर निकालना मुश्किल हो रहा है, एनार्की हर घर के अंदर ऑलरेडी हो चुकी है, इसको संभाल लो, नहीं तो ये देश नहीं बचने वाला। अब मैं एक मिनट, जो आपने एग्जांपल दिया, आपने जो मेरा स्टिंग ऑपरेशन से जो भ्रष्ट ऑफिशियल्स है भ्रष्टाचार कम होगी? सर हो गया, दिल्ली के अंदर डर गए हैं सारे के सारे, उनको ये डर लग रहा है पता नहीं कौन आके हमारा स्टिंग कर ले। खौफ पैदा करना पड़ेगा हर एक के मन में कि अब अगर भ्रष्टाचार करोगे तो तुमको छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि जो आप खौफ कह रहे हैं, आपके विरोधी कह रहे हैं एनार्की पैदा होगी। वो तो कहेंगे सर। मैं एक चीज आपको ये चैलेंज, हर व्यक्ति अगर हर व्यक्ति पुलिस ऑफिसर बन जाए, हर व्यक्ति इन्वेस्टिगेट कर जाए, स्टिंग ऑपरेटर बन जाए, तो देश में कानून का की कोई जगह ही नहीं रहेगी। यही तो कानून है सर। आप लोगों के मन में सरकार विजिलेंटे जस्टिस, ये आपका विजिलेंटे क्या होता है मेरे को नहीं पता, मैं लेकिन आपको ये बता, विजिलेंटे वही होता है जो नागरिक कहता है कि आई विल टेक लॉ इनटू माय ओन हैंड्स। हमें कानून के तौर पे जनता को पावर देनी पड़ेगी। हमें ऐसे नहीं करना कि 4 लोग अब जीत गए चुनाव, अब ये तुम्हारी सरकार चलाएंगे, अब तुम सारे घर जाओ, हो गई डेमोक्रेसी। इस डेमोक्रेसी का शब्द बदलना है सर, इस डेमोक्रेसी को बदलने के लिए आए हम लोग। अब ये सारे लोगों को पावर देंगे, हम ताकत देंगे, कानून में ताकत देंगे इन लोगों को सरकार चलाने की, जनता चलाएगी सरकार, और अगर कोई भ्रष्ट होगा तो जनता पकड़ेगी उसको, लेकिन ये सिस्टम के तौर पे पकड़ेगी। अब जो हमने कहा, आपने जिसका मजाक उड़ाया अभी कि हम स्टिंग करवाते हैं, स्टिंग करवा के लाता है आदमी, स्टिंग करके लाता है। किसी ने पैसे मांगे, आपने मेरे से पैसे मांगे, मैंने आपका छुप के रिकॉर्डिंग कर ली, वो एंटी करप्शन ब्रांच में आता है, एंटी करप्शन वाले जो उसको जाके रेड करते हैं, ट्रैप करते हैं और उसको जेल भेजते हैं। ये आदमी जेल नहीं भेजता, आदमी ने अपना पहला काम किया,
अब हमने सारी दिल्ली के लोगों को इन्वेस्टिगेटर बना दिया, बहुत अच्छी बात है। खौफ पैदा हो गया दफ्तरों के अंदर कि यार पता नहीं कोई मेरा स्टिंग ना कर ले। क्राइम रेट अभी भी उतना ही है, क्राइम रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा है, गैंग रेप अभी भी होते हैं दिल्ली में। दिल्ली पुलिस करती है क्राइम, हम तो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आप दोनों को मिक्स कर रहे हो। आप दिल्ली पुलिस को बदनाम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस बदनाम है, मैं कौन हूं करने वाला? दिल्ली पुलिस बदनाम है, रेप हो जाता है, रेप के बाद नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैंने पुलिस कमिश्नर को कहा था अगर रेप हो किसी भी एरिया के अंदर सम हेड हैज टू रोल, किसी ना किसी पुलिस वाले को सस्पेंड करना चाहिए। आप शुरू कर दो, देखो ये पुलिस वाले महिलाओं को बचाना शुरू ना कर दें तो क्यों बचाएं? एसएचओ का काम आज केवल और केवल पैसे इकट्ठे करना है। एसएचओ का काम केवल पैसे इकट्ठे करके मंत्री तक पहुंचाना है। एसएचओ का काम महिलाओं को सुरक्षा देना नहीं है। ये महिलाएं भगवान भरोसे बैठी हुई हैं। इन एसएचओ को वो करना शुरू कर दो और इनको अकाउंटेबल ठहराना शुरू कर दो। You want total control over the Delhi police. Of course we want. You want a change in the constitution. That bill is pending in parliament since 2004. Basically, you want Delhi police to come under the Delhi government now. Of course, it has to happen. Arvind, I want to take a break at this point because there are various other criticisms against your government, along with all the achievements also that you have listed, which I will also come to. We should do that, and my request is don't do only on one topic. Let's have a broad range of topics. I will bring a broad range of topics to you, and I will come to those other issues. Let's take a break. Sure. आप देख रहे हैं खास मुलाकात अरविंद केजरीवाल के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा खास इंटरव्यू अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ। अरविंद, आपने शुरुआत में अपनी उपलब्धियां जो आपने गवर्नमेंट ने की है 20 दिन में वो लिस्ट आउट की। अब मैं आता हूं जनरल एंड स्पेसिफिक क्रिटिसिजम्स इन्वॉल्विंग दो स्टेप्स दैट यू हैव टेकन। पहले जनरल लेवल पर आते हैं। एक कहा जाता है कि आप अभी तक एक्टिविस्ट रहे हैं, आपने ट्रांजिशन नहीं किया है गवर्नेंस के लिए। सरकार किस तरह से चलाते हैं आप एक्टिविस्ट की तरह नहीं चला सकते, ये आपकी एक गलती है। हर चीज पर आप एक्टिविस्ट बन जाते हैं, जैसे सोमनाथ भारती रास्ते पर आते हैं, राखी बिड़ला रास्ते पर आ जाती है। इस तरह से आप सरकार नहीं चला सकते। कैसे देखते हैं? आप अभी भी एक एक्टिविस्ट हैं। कैसे चला सकते हैं? आपको सेक्रेटेरिएट में बैठकर फाइलें देखनी पड़ेगी, निर्णय लेने पड़ेंगे। केवल इस तरह से रास्तों पर जाकर आप किस तरह से काम करवाएंगे? आपको लोगों से काम करवाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट है, पुलिस निकम्मी है, तो कैसे चलेगा काम? मैंने तो ऐसे नहीं कहा, आप ही कह रहे हैं। मैंने तो ऐसे नहीं कहा कि ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट है। सुनिए, फाइलें भी क्लियर करनी पड़ती है, सड़क पे भी जाना पड़ता है। आप लोगों को एक तरह की 65 साल में आदत पड़ गई है कि भाई मुख्यमंत्री और मंत्री तो अब अपने कमरे में रहने चाहिए, एयर कंडीशन में रहने चाहिए। हम इसको बदलना चाहते हैं। हमारे मंत्री तो सड़क पे भी जाएंगे सर, लोगों से भी मिलेंगे। इसीलिए मैंने मैं बताता हूँ आपको, मैं जब चलता हूँ अपनी गाड़ी में, ट्रैफिक लाइट पे रुकती है, लोग मेरे को घेर लेते हैं, लोग तरह तरह की बातें बताते हैं। आई एम कंप्लीटली एक्सेसिबल टू द पीपल। You may be accessible, but you still have a very large security around you. Let's be clear. You may be still in your WagonR. There is a UP police and Delhi police following you on security. So the amount being spent on your security is still as much as was before. किसने कहा आपको? That's what I am told by the Delhi officials. And you believe it? That both the police, they're saying both the police, UP police and Delhi police are today involved in your security. राजदीप, वो जो मर्जी बोल देते आप मान लेते हो। कल आप मेरी गाड़ी में बैठ के चलना, कल आप मेरी गाड़ी में बैठ के तो चलना, एंड यू एक्सपीरियंस इट फॉर योरसेल्फ। आपने कहा कि यू आर एक्सेसिबल। हाँ। इस एक्सेसिबिलिटी से आपने एक जनता दरबार की, यू हैव टू इवेंचुअली लीव इट, हाफ वे यू हैव टू लीव इट, क्योंकि इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी। लोग कहते हैं उसके बाद अरुण जेटली ने एक बात कही कि द प्रॉब्लम विद अरविंद केजरीवाल, ही इज सब्स्टिट्यूटिंग, ही इज कंफ्यूजिंग गिमिक्स फॉर सब्सटैंटिव गवर्नेंस। You need substantive governance, you can't have gimmicks. मैं तो कह ही रहा हूं पर विश्वास करते हैं। अरुण जेटली जी कहते हैं भाई इस देश को सब्सटैंटिव गवर्नेंस येडियुरप्पा दे सकता है, इस देश को सब्सटैंटिव गवर्नेंस निशंक दे सकता है। हम कहते हैं जी सब्सटैंटिव गवर्नेंस में आपको जनता से मिलना पड़ता है। मैं तो जनता से मिल रहा हूं। अगर भीड़ आ गई बहुत ज्यादा एक दिन तो क्या आफत आ गई इतनी ज्यादा? मैं अब आपको बताता हूं, जो आप कंट्रोवर्सीज कह रहे हो। एक मिनट, मुख्यमंत्री जनता दरबार करते हैं लेकिन अपना बैकएंड संभाल के करते हैं, बैकएंड ऑर्गेनाइज करते हैं। कुछ बैकएंड होता ही नहीं सर। मैंने इनके कई जनता दरबार देखे, जनता आती नहीं है इनके दरबारों में।
जनता को विश्वास ही नहीं है हमारा मुख्यमंत्री कुछ करेगा। पहली बार जनता का विश्वास था, 20,000 लोग पहले जनता दरबार में आ गए। नरेंद्र मोदी हो या उमन चांडी हो, वो भी इस तरह की महीने में एक बार इस तरह की दरबार करवाते हैं। अच्छा चलो, अब हमारे को कहा जाता है भाई आपको सरकार नहीं चलानी आती, आपको सरकार नहीं चलानी आती। हमने पूछा जी कैसे नहीं आती, कहते राखी बिरला का शीशा टूट गया तो सरकार नहीं चलानी आती। देखो देखो सोमनाथ भारती का अपने लॉ सेक्रेटरी से झगड़ा हो गया, इनको सरकार नहीं चलानी आती। देखो देखो वो मिनिस्टर जो है वो रात को अपनी रजाई में नहीं सोते, रात को पूरी रात दिल्ली में घूमते रहते, इनको सरकार नहीं चलानी आती, इनको अपनी रात को रजाई में सोना चाहिए एयर कंडीशन में, ये सरकार ऐसे नहीं चलती। फिर कहते हैं ये जनता दरबार लगाते हैं, इनके तो 20,000 आ जाते हैं, और दूसरे मंत्री लगाते हैं उनके यहाँ तो 50 आदमी आते हैं, देखो इनको सरकार नहीं चलानी आती। फिर कहते हैं वो अरविंद ने झूठ बोला था उस दिन, अरविंद ने तो कहा था कि वो दिल्ली का पुलिस कमिश्नर छुट्टी पे है, लेकिन वो तो छुट्टी पे नहीं था, इनको सरकार नहीं। सर क्या बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। मैं 1 मिनट सुनिए मेरी बात। किरण बेदी ने मुझसे कहा द प्रॉब्लम विद अरविंद इज ही इज अ मैन इन अ हरी, therefore he doesn't think through. You are impatient, but you can't be impatient when you are in government. सर एक चीज बताऊं, government requires things to be done with proper organization. अरविंद सर मैं इसमें से कौन सी चीज अनऑर्गेनाइज? अच्छा नहीं, I'll tell you, मैं बताता हूँ। आपने पानी का डिसीजन लिया, फ्री वाटर का डिसीजन ले लिया, प्लीज टेल मी who is benefiting from it? Only those who have meters. Large numbers of people, many families in Jhuggi Jhoppadis do not have meters. They are not going to get your free water. Who is benefiting from this subsidy? Middle class, upper middle class people like me. You decided a power एक एक करके subsidy. जवाब तो दीजिए, पानी का पहले दीजिए। पानी का दीजिए। कितने मीटर है दिल्ली में? टोटल 19 लाख। 19 लाख के करीब कनेक्शन है। 8 लाख लोगों के करीब इनको फायदा हुआ है। जो ये है नंबर 1। झुग्गियों के अंदर कोई पानी का कनेक्शन नहीं है, झुग्गियों को अभी भी अनमीटर्ड पानी जाता है, फ्री में जाता है। तो अगर उन झुग्गियों को भी ऐड कर लिया, टैंकर माफिया स्टिल देयर। आप पहला क्वेश्चन तो जवाब नहीं देने दिया, आप बिल्कुल पीछे पड़े हुए हैं मेरे। ठीक है, तो 13 लाख 14 लाख के करीब लोगों को फायदा हो गया। इसका एक बहुत बड़ा 2 फायदे हुए 700 लीटर वाले डिसीजन के। पहला फायदा ये हुआ कि हमने ये कहा कि 701 लीटर जैसे ही आपका होगा, 21 लीटर जैसे होगा, आपको पूरे का पैसा देना पड़ेगा। दिस विल प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ वाटर, नंबर 1। नंबर 2 इज हमने ये कहा, जानबूझ के कहा था, ये हमारी इंटरनल चर्चा हुई थी कि जिनके पास मीटर नहीं है उनको भी फायदा दें क्या। तो हमने ये कहा कि मीटर वालों को ही देंगे, तो बाकी लोग अब जल्दी जल्दी मीटर लगवा रहे हैं इसका बेनिफिट उठाने के लिए। तो एकदम से आपकी पूरी दिल्ली मीटर्ड हो जाएगी। हमने ब्रांड दे रखे हैं, जनता बाजार से खरीद के और मीटर लगवा रही है। तो ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है, सोच समझ के बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लिया गया। The really poor will not benefit from this. सर पुअर के पास पानी पहुंच नहीं रहा है, पानी को पहुंचाना should have been on distribution of water. We are doing that. दोनों चीजें कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पानी के इतने ज्यादा बिल आ गए कि वो पानी नहीं, तो देयर हैज टू बी अ लाइफलाइन वाटर कि भाई इतना पानी, वी कैन डिबेट ऑन द लाइफलाइन वाटर। हमने डिसाइड किया 150 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। आप ये कह सकते हो ये ज्यादा है अरविंद, इट शुड बी 90 लीटर्स पर, वी कैन डिबेट ऑन दैट। पर हर सरकार की इतनी जिम्मेदारी तो है कि अपने नागरिकों को, गरीब नागरिकों को एक लाइफलाइन वाटर फ्री में दे। वो जिम्मेदारी पावर। हाँ, सब्सिडी, यू आर सेटिस्फाइड विद वाटर? Whether I'm satisfied, we'll leave that to the viewer. ये मुझे बताइए पावर के बारे में, आपने वहां भी एक सब्सिडी कर दी। हाँ, लोग कहते हैं यू आर नॉट लुकिंग एट द रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस, इसका कितना घाटा होगा सरकार पर, इस पर आपने बिल्कुल विचार नहीं किया। इससे मैंने बता दिया था 200 करोड़ रुपए, जितने भी 200 करोड़ जितने भी विद्युत बोर्ड है देश में, जब भी उन्होंने इस तरह के सब्सिडीज दिए हैं, धीरे धीरे वो बैंकरप्ट हुए हैं। 200 करोड़ रुपया टोटल है। आप एक प्राइवेट सेक्टर, मेरे को तो बोलने तो ये इंटरव्यू मेरा है, बताइए, आपका नहीं। बताइए डोंट बी एक्साइटेड। 40,000 करोड़ रुपए का बजट है दिल्ली का, उसमें से अगर मैं 10,000 करोड़ की सब्सिडी देता था, 15,000 करोड़ की सब्सिडी देता था, यू कुड चार्ज मी विद फाइनेंशियल इम्प्रूडेंस। 200 करोड़ की सब्सिडी दी, वो भी टेम्पोररी बेसिस पे कि भाई सीएजी का ऑडिट करवाया, 4 महीने में सीएजी का ऑडिट आ जाएगा और सीएजी के ऑडिट के बाद ये और भी कम होंगे, सब्सिडी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 4 महीने में 200 करोड़ की सब्सिडी दे दी तो क्या फर्क पड़ गया, नंबर 1। नंबर 2, मान लो मैं जीतने के बाद एक हेलीकॉप्टर खरीद लेता, 460 करोड़ रुपए का आता है, और मैं कहता भाई दिल्ली वालों को बड़ी दिक्कत होती है, मैं जब सड़क पे निकलता हूँ अब कौशाम्बी से सेक्रेटेरिएट हेलीकॉप्टर में जाया करूंगा। तो आप कहते बड़ा एफिशिएंट मिनिस्टर है, लुक ही इज वेरी प्रोग्रेसिव, ही इज वेरी मॉडर्न मिनिस्टर, हेलीकॉप्टर खरीदता है अपने लिए। वो ठीक था, मैंने 200 करोड़ रुपए का फायदा कर दिया लोगों को, वो खराब हो लग रहा आप लोगों को। मैं आखिरी में जो पावर से सैटिस्फाइड हो आप, जो क्रिटिसिज्म एक है, और फिर हम नेशनल पिक्चर पे आएंगे।
जो एक और क्रिटिसिज्म आपके खिलाफ ये है, यू आर ऑब्सेस्ड विद मीडिया एंड टीवी। सर कई लोग कहते हैं दे ही नहीं रहा था। नहीं किरण की तरफ से किरण मेरी रिक्वेस्ट थी किरण बेदी ने मेरे एक प्रोग्राम में भी उस दिन कहा कि वेदर इट वाज लोकपाल मूवमेंट और आज आप जब मुख्यमंत्री बने, अरविंद सरकार टेलीविजन स्टूडियो से चलवाना चाहते हैं, टीवी पर चलवाना चाहते हैं, हर दिन चाहते हैं कुछ ना कुछ ऐसी खबर आए जिससे वो टीवी में रहे, मीडिया में रहे। एक दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। किस तरह से आप देखते हैं इसको कि क्या अरविंद केजरीवाल वाकई एक ऐसे नेता हैं जो केवल मीडिया ड्रिवन एक नेता है? कितनी करनी चाहिए आपके हिसाब से 1 महीने में? मैं तो बड़ा खुश हूं कि आप हमसे कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन जनता को डर है कि कभी कभी हर निर्णय जो है, अगर आप उसको मीडिया ड्रामा एक तरह से उनको लगता है गिमिक बनाएंगे। आपके विरोधी कहते हैं ये एक मीडिया ड्रामा चल रहा है। नहीं, विरोधियों को छोड़ो, ये विरोधी तो ऐसे ही हैं। आप ये बता दो कि 1 महीने में कितनी करनी चाहिए, उतनी कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि जब भी आप कोई ठोस निर्णय ले तब आप मीडिया के सामने आए। ऐसे ही करेंगे आगे से। अब तो मीडिया पे आप कम आएंगे, ज्यादा आएंगे? कम आएंगे। अब आप ही फिर मेरे को कहोगे कि अरविंद इनएक्सेसिबल हो गया। नहीं, हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप एक्सेसिबल रहे, हम चाहते हैं आप एक्सेसिबल रहे, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप ये ना समझे कि केवल राजनीति मीडिया के जरिए हो सकती है। सर ये किरण बेदी का कि आप किरण बेदी को छोड़िए ना, किरण बेदी जी तो आजकल मोदी के गुणगान कर रही है। क्या कह रहे हैं? मोदी जी के गुणगान कर रही है। तो आप कह रहे हैं किरण बेदी मोदी का एजेंडा चला रही है? आपको नहीं लगता? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप उनकी साथी हैं। मेरे को तो लगता है किरण बेदी मोदी का एजेंडा चला। किरण बेदी जी मोदी जी का एजेंडा। पर एक मिनट, लेट मी जस्ट कम टू, क्योंकि जब भी मैंने उनको पूछा उन्होंने इसको डिनाई किया। आप एक सीधा आरोप आप लगा। सारे पिछले 1 महीने के ट्विटर देख लो, कोई भी बेवकूफ आदमी भी समझ जाएगा कि उनकी भक्ति किधर है। नंबर 1। नंबर, खैर एवरीवन इज एंटाइटल्ड, मोदी जी की भक्त हैं तो हैं, उसमें क्या फर्क है? देयर इज नो हार्म इन इट। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कहना, जब अन्ना जी का मूवमेंट हुआ था, अन्ना जी के मूवमेंट के दौरान मीडिया ने काफी साथ दिया था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लार्ज एक्सटेंट मीडिया टुक इट टू एवरी हाउस। जब हमने पार्टी बनाई 9 नवंबर को पिछले साल मैंने मुकेश अंबानी का एक्सपोजे किया था। उसके बाद से लेके अगस्त 2013 तक मीडिया ने हमको कंप्लीटली ब्लैकआउट कर दिया था। आप सारे उठा के देख लो। आम आदमी पार्टी की सक्सेस इज नॉट बिकॉज ऑफ मीडिया, इट इज डिस्पाइट मीडिया। मीडिया ने चुनाव के पहले हमारी ऐसी तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। झूठे स्टिंग ऑपरेशन किए गए, झूठे सर्वे करवाए गए, इनकी 5 सीट आ रही है, इनकी 4 सीट आ रही है, इनका फलाना आ रहा है, इनका ढिमका आ रहा है, सारे पेड सर्वे थे। वी वन बिकॉज ऑफ डिस्पाइट द मीडिया, नॉट बिकॉज ऑफ मीडिया। अरविंद, लेट मी टेक माय फाइनल ब्रेक हियर एंड देन विल रेज द नेशनल इश्यूज। जो नेशनल इश्यूज है, क्या अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को नेशनल लेना चाहते हैं और क्यों लेना चाहते हैं? दैट्स आफ्टर अ फाइनल ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खास मुलाकात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ, दिस स्पेशल इंटरव्यू विद द दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। अरविंद, एक बताइए, आपने सरकार बनाई है कांग्रेस के समर्थन के साथ, देयरफॉर देयर इज अ फीलिंग दैट यू आर अनविलिंग टू एक्ट अगेंस्ट द कांग्रेस। आप कांग्रेस के खिलाफ एक तरह से एक्ट करने से बच रहे हैं, सही है कि नहीं? कि राजनीति की पहली लेसन आपको सीखनी पड़ी है, थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। आपकी एरोगेंस जो थी कि एकला चालो रे, वो अब चली गई है। ये गलतफहमी है और 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि भ्रष्टाचार को वो करने के लिए हमें अपनी एंटी करप्शन ब्रांच को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। वहाँ पे द काइंड ऑफ ऑफिसर्स जो पहले सरकार ने पोस्ट किए हुए थे वो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज्ड थे। तो कल ही मेरी एलजी से मीटिंग हुई है, उनको बदल रहे हैं। 2-3 दिन के अंदर वी विल हैव द राइट काइंड ऑफ ऑफिसर्स। और उसके बाद अभी आज सुबह भी जब मैंने गया था, सारी कॉमनवेल्थ गेम्स की फाइल्स पढ़ रहे हैं हम लोग, सारी दिल्ली जल बोर्ड की फाइल्स पढ़ रहे हैं हम लोग। और थोड़े दिन के बाद जब आप एक्शन देखेंगे तो ये कांग्रेसी पछताएंगे कि इन्होंने क्यों हम लोगों को सपोर्ट किया। आप साफ कह रहे हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स की फाइल्स आप देख रहे हैं, शीला दीक्षित के भी खिलाफ अगर हो तो आप कार्रवाई करेंगे, ये आप गारंटी दे रहे हैं कि जो भी हो आप
या आप कह रहे हैं ये आश्वासन केवल इंटरव्यू के लिए है, या आप दे रहे हैं कि जितने भी भ्रष्टाचार, क्योंकि आपने अपने कैंपेन में कहा था कि मैं शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, कांग्रेस सरकार के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, क्या आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के समर्थन लेने के बाद भी सर पहले इवन आफ्टर टेकिंग कांग्रेस सपोर्ट यू विल एक्ट अगेंस्ट द कांग्रेस? सर हमने समर्थन लिया नहीं है, उन्होंने जबरदस्ती दिया है। एक मिनट सुन लो। आज तक ये बड़े अजीब समर्थन है अपने इतिहास का, जिसमें हमारी उनसे फोन पे भी कभी बात नहीं हुई है, हम कभी मिले नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, अब थोड़ा सा 20 दिन हुए ना, अब 20 दिन में थोड़ी सी अभी एंटी करप्शन ब्रांच थोड़ी सी सेटअप की है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। कितना? आप एक टाइमलाइन दीजिए। A few days. I'm just saying few days. Yeah. Few days you will start acting against corruption of the तो previous government. Exactly. आप देखिए तो सही, इंतजार। और अगर इसके बाद आपकी सरकार गिरती है, you are ready for that. सर सरकार बचाने के लिए थोड़ी आए हम। आज जैसे बिन्नी का मामला है, मैं एक मिनट नहीं, बिन्नी का ही मामला लेता हूं मैं, बिन्नी का मामला, क्योंकि बिन्नी कह रहा है, कांग्रेस बिन्नी कह रहे हैं सर, आप और संदीप दीक्षित के बीच में साठगांठ है, इसलिए आप शीला दीक्षित के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। You are essentially either an agent of the Congress, you are working as the Congress's B team, you have strayed away from your goal. This is what Binny says. बिन्नी जो मर्जी कहता है, that's not important. He can leave the party? He can leave the party. मैं आ रहा हूँ उस पर, एक मिनट सर। पहली चीज तो कांग्रेस कल सरकार गिराती हो ना, आज गिरा दे। हमने उनसे समर्थन मांगने नहीं गए थे, वो जबरदस्ती दे रहे थे समर्थन, नंबर एक। नंबर दो, यू आर डेयरिंग द कांग्रेस टू विड्रॉ सपोर्ट। हाँ, दे कैन विड्रॉ सपोर्ट एनी टाइम, उनसे वो कोई हम उनकी वो उसके लिए नहीं। नंबर दो, बिन्नी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, पहले उसको मंत्री नहीं बनाया, वो दुखी हो गया, फिर वो टिकट मांगने आया 3 बार मेरे घर, उसको टिकट नहीं मिला तो उसने थ्रेटन कर दिया। बिन्नी कल पार्टी छोड़ता हो, आज पार्टी छोड़ दे, नंबर एक। नंबर दो, जितने हमारे विधायक हैं उनको भी मैं आपके चैनल के जरिए कह रहा हूं कि अगर किसी के मन में जरा सी लालसा है पद की या टिकट की, वो गलत पार्टी में आ गए, पार्टी छोड़ के चले जाएं। हमें अपनी सरकार की चिंता नहीं है, कल छोड़ रहे हो आज छोड़ दें, कल सरकार गिर रही हो आज सरकार गिर जाए, देश को बचाने के लिए आए हैं यहाँ पे, मंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए। आप कह रहे हैं बिन्नी आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको आपने मंत्री नहीं बनाया? मैं तो कितनी बार कह चुका। सो दिस इज प्योर एम्बिशन ऑफ बिन्नी। व्हाई डोंट यू रिमूव इट? रिमूव कर देंगे, आप देखते जाइए अगले। But he says you are the B team of the Congress. He says you have strayed from your direction. किस तरह से आप देखते हैं? क्या आप मानते हैं? क्वेश्चंस के जवाब देना कोई जरूरी नहीं, मैं कह रहा हूं कि जैसे आप सत्ता में आते हैं, आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ रहे हैं या नहीं? एक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इन्होंने, कांग्रेस वालों ने समर्थन किया था। Some of your critics said the house you were moving in, क्योंकि वो उनको लगा बड़ा घर है कि वो पहला कॉम्प्रोमाइज था। अरविंद कह रहे थे बड़े सादगी से रहेंगे। Why can't you move to the chief minister's house? I have not understood. Why don't you move to the it's an efficient house? लेकिन आपने कहा नहीं, मैं बड़े सिंपल घर में रहूंगा। फिर जब घर देखा लोगों ने कहा ये सिंपल नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से आपकी ये जो कुछ कहेंगे एरोगेंस, कुछ कहेंगे सेल्फ राइटियसनेस, उसकी वजह से आप परेशानी में जाते हैं कि दुनिया बाकी भ्रष्ट है, केवल मैं ही एक हूं जो साफ हूं। मैंने तो कहा नहीं जी, इस घर में जाऊं तो दिक्कत, उस घर में जाऊं तो दिक्कत, छोटे में जाऊं तो सेल्फ राइटियस, बड़े में जाऊं तो बंगला ले लिया। आप बता दो किस घर में जाना है, मैं उसमें चला जाऊंगा जिससे आप खुश हो जाओगे। अरविंद ये बताओ, यू आर प्लानिंग टू कॉन्टेस्ट 400 सीट्स इन द लोकसभा, 4 महीने में 3 महीने में लोकसभा चुनाव। क्या यहीं भी एक तरह से एक एरोगेंस आ गई है कि हम दिल्ली में 28 सीट लाए, अब हम देश जीत जाएंगे? इसमें कहीं ना कहीं अहंकार है, एरोगेंस है। हम नहीं जीतेंगे, देश जीतेगा। हम नहीं जीतेंगे। जनता लड़ने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन बैंडविड्थ चाहिए। सर ये जनता का जो माहौल है वो आपको नहीं दिख रहा, पूरे देश के अंदर जनता खड़ी हो गई है। पूरे देश के अंदर पहली बार जनता को एक ऐसी पार्टी मिली है जो सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति करना चाहती है। विदाउट ऑर्गेनाइजेशन हाउ डू यू फाइट एन इलेक्शन? इस बार ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होगा सर, इस बार ये हवा से होगा। इस बार ये तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, उस आंधी के अंदर जनता खुद खड़ी होगी, जनता खुद वोट डालेगी, जनता खुद चुनाव लड़ेगी, जनता खुद चुनाव लड़ाएगी। ये जनता का चुनाव है सर, ये केजरीवाल का भी चुनाव नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का भी चुनाव नहीं है। आरंट यू ऑलरेडी सेंडिंग कंफ्यूज सिग्नल्स? क्योंकि जैसे एफडीआई एंड रिटेल आपने रिवर्स कर दिया। आपके ही नेता जो है या मेंबर जो है कैप्टन गोपीनाथ कहते हैं आई वांट लिबरलाइजेशन। वी डोंट नो व्हाट योर इकोनॉमिक पॉलिसीज। आपकी फॉरेन पॉलिसी लोगों को मालूम नहीं है। केवल एक आप कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के विरोध में। क्या एक मुद्दे पर आप हवा देश में लाएंगे जब तक लोगों को आप पता नहीं चले व्हाट इज द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द आम आदमी पार्टी? सर सारी पॉलिसी बताएंगे आपको, आप चिंता क्यों करते हो?
इकोनॉमिक पॉलिसी 10-15 दिन में आपको बता देंगे, सारी पॉलिसीज बताएंगे। कहीं ना कहीं अरविंद, सवाल ये आता है कि ये जो पार्टी आप बनाने जा रहे हैं, आपने ढांचा भी नहीं बनाया बराबर, और इस पार्टी में कई लोग आ रहे हैं। प्रशांत भूषण जो पहले से हैं वो कश्मीर रेफरेंडम की बात करते हैं। आपके पार्टी में मेधा पाटकर है जो एंटी इंडस्ट्री है, एंटी बिग इंडस्ट्री है। अब मीरा सन्याल आ गई है, वो प्रो मार्केट्स हैं। विनायक सेन एडवाइजर है जो नक्सल सिंपथाइजर माने जाते हैं। ये सारे किस तरह से एक ये सारे के सारे इस देश के यू आर क्रिएटिंग अ मॉटली क्रू। एग्जैक्टली, बिकॉज दिस कंट्री कंसिस्ट It's ऑफ a big breakfast. बिकॉज दिस कंट्री कंसिस्ट ऑफ सच पीपल. You have to respect the diversity of this nation, sir. But people, when you are in government, you need a clear policy. पॉलिसी बना रहे हैं, दो चीजें। पहली चीज तो जो जनता आ रही है, किस्म किस्म के लोग आ रहे हैं, शिव जी की बारात है ये, सब किस्म के लोग आ रहे हैं और सबका स्वागत है सर। और शिव जी की बारात सरकार कैसी चलाएगी? शिव जी की बारात में आप सर ये विपक्ष में है, चलता है सर। सरकार चलाई ना, देखो कितने सारे काम करके दिखा दिया आपको 20 दिन में। मैंने तो आपको चैलेंज किया है, आप तो इतने बड़े वो हैं, जर्नलिस्ट हैं, पिछले 60 साल में एक सरकार बता दो जिसने 20 दिन में इतने काम कर लिए हों। कहते हैं इनको सरकार नहीं चलानी आती। इसमें अहंकार है आपका कि मैंने 20 दिन में ये सब करवा दिया। सर मैं कहूं तो अहंकार कहते हैं और ना कहूं तो कहते हैं सरकार नहीं चलानी आती। आप मेरे को जीने नहीं देते सर। मैं केवल, मेरा जॉब है आपसे सवाल पूछना। मैं ये पूछूंगा आपसे अरविंद, जैसे मैंने कहा, क्या आपको केवल लगता है एक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप देश भर में एक हवा पैदा कर सकते हैं? एक तरफ है नरेंद्र मोदी, एक तरफ है राहुल गांधी, दोनों अपनी विचारधारा लेकर लोगों के सामने जा रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी की क्या विचारधारा? इन दोनों की क्या है आप बताइए। मैं तो आप कह रहे हो ये विचारधारा लेके जा रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ क्या विचार। नरेंद्र मोदी कहते हैं गुड गवर्नेंस, राहुल गांधी कहते हैं इंक्लूसिव गवर्नेंस, इंक्लूसिव ग्रोथ। ये विचारधारा है, ये कहते हैं इनकी विचारधारा है। हमारी स्वराज विचारधारा है। हम सीधे जनता को पावर देना चाहते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे, हम आपके ऊपर शासन करेंगे और अच्छा शासन प्रोवाइड करेंगे। हमारा कहना है कि कोई भी सत्ता में आ जाए अच्छा शासन दे ही नहीं सकता, सत्ता जनता को देनी पड़ेगी। ऐसी हमें व्यवस्था लानी पड़ेगी। इसी के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। गांधी जी ने, इन सब लोगों ने कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी कि कुछ गोरे चले जाएंगे, अब काले आके हमारे ऊपर राज करेंगे। अब हम ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं कि जनता के कानून वो बने जो जनता चाहे, जो जनता चाहे उस इलाके के अंदर सरकारी पैसा वहीं खर्च होना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग अबाउट स्वराज, लेकिन कुछ लोग कहेंगे दिस हैज टू बी स्लोली, स्टेप बाय स्टेप। अगर आज आपने दिल्ली में कुछ किया है, कल हरियाणा में कीजिए, तीसरे दिन कहीं और जाइए। लेकिन आप कह रहे हैं, आप 3 महीने में 100 दिन में कह रहे हैं हम देश भर की तस्वीर बदल देंगे। नहीं, समवेयर आर यू बीइंग ओवर एम्बिशियस? देश भर के, हम ये कह रहे हैं कि देश भर के चुनाव लड़ेंगे। अगर अपने स्वराज की वो सबको बताएंगे, अगर जनता को ठीक लगे तो जनता जीतेगी, जनता अंदर जाएगी, संविधान बदल देगी, सारे देश के अंदर स्वराज आ जाएगा। What is your goal? Is it to become the prime minister, to have 20-30 seats in Lok Sabha and play a decisive factor in a Lok Sabha election? आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? What is your goal? You want to be prime minister? मेरी महत्वाकांक्षा है, मैं एक आम आदमी बने रहना चाहता हूं और अपने परिवार के साथ हर सैटरडे पिक्चर देखने जाना चाहता हूं। आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? मैंने तो कहा था मैं नहीं लड़ना चाहता, लेकिन पार्टी के लोग कह रहे हैं कि लड़ना चाहिए। यही सवाल है, लोग यही कहते हैं, अरविंद कहते हैं कि एमएलए जो है वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज आप कह रहे हैं पार्टी मुझे कह रही है चुनाव लड़ो। तब आपने कहा था मैं कांग्रेस से कभी भी नाता नहीं करूंगा। आई इवन स्वेयर ऑन माय चिल्ड्रन आई विल नॉट टाई अप विद द कांग्रेस। यू टाइड अप विद द कांग्रेस। पीपल से अरविंद केजरीवाल इज अ यू टर्न। नाउ यू आर सेइंग ऑन द प्रोग्राम इफ द पार्टी टेल्स यू यू विल कॉन्टेस्ट लोकसभा इलेक्शंस। यस। सो यू वांट टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री? नो। Why contest Lok Sabha elections without first establishing yourself in the Delhi? We want to fight Lok Sabha elections to establish Swaraj in India. Not to be the B team of the Congress and prevent Narendra Modi and the BJP claiming. अरुण जेटली ने कहा है कि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए। तो वो मान रहे हैं कि रोक पाएंगे हम लोग? नहीं, वो कह रहे हैं उन्होंने इतना तो मान लिया, कोशिश हो रही है। क्यों डरे हुए हैं ये लोग इतने? बीजेपी वाले बहुत डरे हुए हैं। अरुण जेटली कह रहे हैं ये बी टीम है, ये ए टीम है। आम आदमी पार्टी इनके सपनों में भूत की तरह आ रही है आजकल। बट हम इतने नहीं घबराए हुए, ये इतने घबराए हुए हैं, पता नहीं क्यों। पहले ही हार मान ली इन लोगों ने कि अरविंद ने इनका रथ रोक दिया, अरविंद ने इनका रथ रोक दिया। अरे कोशिश तो करो, थोड़ी और कोशिश करो, थोड़ी और। 3-4 महीने में आप लोकसभा चुनाव लड़ने से आपको क्या फायदा होगा? इजंट इट बेटर टू फर्स्ट बिल्ड बिफोर prove yourself to Delhi, prove yourself in Delhi and then go national? The country is ready, sir. Country is doing it. Country is doing it. मैं नहीं कर रहा, मैं बहुत छोटा हूँ।
अरविंद केजरीवाल की कोई औकात नहीं है, मैं बहुत छोटा हूँ, देश कर रहा है सर। छोटा छोटा कह के धीरे धीरे बड़े बड़े होते जा रहे हैं। नहीं, मेरे को कोई बड़ा नहीं बनना। ये अब आप कह रहे हैं लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लोग कहेंगे दैट यू वांट टू बी प्राइम मिनिस्टर नाउ। मेरे को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना सर, ना मेरे को मुख्यमंत्री बनना। इन सब चीजों के लिए स्वामीनाथन अय्यर ने तो आर्टिकल लिखा है कि 30 सीट के साथ अरविंद केजरीवाल इन हंग असेंबली विल बिकम अ प्लेयर इन द थर्ड फ्रंट। सर मेरे को ये सारी कैलकुलेशन समझ नहीं आती, मैं छोटा सा आदमी। आपने कैलकुलेशन करके कांग्रेस के साथ समझौता किया? समझौता कहाँ किया, कांग्रेस ने जबरदस्ती समर्थन दिया। जबरदस्ती क्या बात? आपको मैं उस दिन पूरे दिन की घटनाएं सुना देता हूँ, आपको तो याद होगा। एलजी की चिट्ठी आई थी, एलजी ने कहा था कि कल आप हमसे बातचीत के लिए आइए। हमारी यहाँ पे 3 बजे मीटिंग हुई इसी कमरे के अंदर, पीएसी की मीटिंग में। हमने कहा भाई हमारे पास तो नंबर नहीं है, लेटर वेटर सब ड्राफ्ट कर लिया था। शाम को ये शातिर कांग्रेस वालों ने सोचा इनको फंसाते हैं, इन्होंने एलजी को चिट्ठी लिख दी कि हम आम आदमी पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार हैं, और आप फंस गए हैं। सुनो तो सही, इन्होंने सोचा फंसा देते हैं और पूरा चालू कर दिया। इनकी तो औकात ही नहीं है। दे हैव मेड अनरीजनेबल प्रोमिसेस, ये मैनिफेस्टो लागू नहीं कर सकते। हम एलजी के पास गए, हमने कहा 10 दिन का टाइम दिए थे, हम जनता से पूछेंगे। जनता ने ओवरवेलमिंग कहा सब सरकार बना लो, हमने सरकार बना ली। अब पछता रहे हैं ये लोग, ये क्या कर दिया। और अब जब ये कॉमनवेल्थ और इनकी होंगी ना, ये क्या पछताएंगे ये लोग कि क्या कर दिया हम लोगों ने, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। You are again saying that you are going to expose whatever went wrong in the Commonwealth Games. Obviously, sir. Are you surprised? Because I am surprised because they are your allies. They are not and allies. That will be the end of your government. किसने आपकी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। तो सरकार रोकने बचाने के लिए कौन बैठा है यहाँ पे? यानी कल गिरते हो आज गिर जाए। यही लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल wants to create anarchy, wants his government to fall before लोकसभा, ताकि आप एक बार मार्टर बन जाए। आप तो चित भी मेरी पट भी मेरी। कभी कहते हो इनके साथ मिलकर सरकार बना रहा है, कभी कहते हो जानबूझ के गिरा रहा है। ये क्या? आखिरी यू आर नॉट कंसिस्टेंट। आखिरी सवाल, हाँ, व्हाट इज द बिगेस्ट लेसन यू हैव लर्न? सबसे बड़ा सबक आपने क्या सीखा है? अब आप सरकार में आए हैं, आप सरकार चला रहे हैं, इसके पहले आप लोकपाल मूवमेंट में रास्ते पर थे, यू आर मोर ऑफ एन एक्टिविस्ट। व्हाट इज द बिगेस्ट लेसन? बिकॉज फॉर एग्जांपल समवन सेड सोमनाथ भारती के खिलाफ जब एक आर्टिकल में दिखाई दिया किस तरह से कोर्ट केस में दैट ही हैड बीन इंडाइटेड इन अ कोर्ट केस फॉर नॉट फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग जस्टिस, तब आपने उनका बचाव किया। अगर आप विपक्ष में होते तो आप कहते ही हैज टू रिजाइन। Is that the biggest lesson you have learned, that you have to compromise once you are in government? There is no compromise. Come on. आप भी ईमानदारी से अपने दिल से पूछना, वो सोमनाथ भारती के there was no indictment, there was an observation, it was a wrong observation. Anyway, let's not get into that. What is the biggest lesson? The biggest, I think there are huge challenges. अंदर सरकार चलाने में बहुत बड़े बड़े challenges है, बहुत सारे चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं। पर मेरे को ये लगता है कि अगर आप ईमानदारी के साथ, जैसे आपने एक्टिविज्म किया, इफ यू जस्ट स्टिक टू योर प्रिंसिपल्स, तो आई थिंक सारे चैलेंजेस धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। Let me ask you then, do you still get to watch that Saturday movie with your children? नहीं होता, बहुत दिन से नहीं गया मैं। That is what I am missing. So you ask me कि क्या बनना चाहते हो? मैं आम आदमी रहना चाहता हूँ, हर हफ्ते पिक्चर देखने जाया करता था। I want to watch my movie as an ordinary person in this country. मैं गोलगप्पे खाना चाहता हूँ सड़क के ऊपर खड़ा होकर, नॉट एज द चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। आई वांट टू स्टे एज एन आम आदमी। द एनोनिमिटी दैट एन आम आदमी एंजॉयज, उसका जो आनंद है वो कोई प्रधानमंत्री और कोई मुख्यमंत्री उसको एंजॉय नहीं कर सकता। एक मैं कहूँ, आपकी एनोनिमिटी अब चली गई है। वॉट एवर यू से, योर एनोनिमिटी इज गॉन। सो नेक्स्ट टाइम यू गो टू सी अ फिल्म विथ योर चिल्ड्रन, यू मे हैव टू गिव सम ऑटोग्राफ्स। अरविंद केजरीवाल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। ये थे अरविंद केजरीवाल अपने पहले लंबे इंटरव्यू मुख्यमंत्री बनने के बाद।